हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है नेक्स्ट डे। कल रात को फिर उसके बाद कोई नहीं, थोड़ा टाइम टीवी वगैरह देखा, फिर जल्दी सो गए थे क्योंकि बहुत थक गए थे दिन भर में। और परी भी बहुत थक गई थी। और वो क्या होता है ना, बर्थडे के दिन बच्चे ना बहुत परेशान होते, पता नहीं क्यों। तो परी भी बहुत परेशान कर रही थी पूरे दिन। फोन आया क्या, वो चिड़चिड़ कर रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। तो वो भी थक गई थी पूरे दिन में। और हम लोग भी बहुत थक गए थे कि कहा, मतलब ऐसा कोई आए नहीं, घर में बर्थडे किया। लेकिन फिर भी मैं तो बोल रही थी कि यार घर में बर्थडे किया, फिर भी हम इतने परेशान हो गए। अगर मेहमानों को बुलाते तो कितना मतलब वो जाता ना, थक जाते ना हम। परेशान मतलब कि थक गए ऐसा, तो कितना थक जाते होंगे ना जब अगर मेहमानों को बुलाते ये सब होता। तो फिर भी बहुत थक गए थे। और अभी इतना सारा काम पड़ा है ना, पूछे मत। सुबह रात को जॉब पे जाना था, तो राज ने रात को छोले भिगो के रखे थे। रात को आज छोले की भाजी खानी थी। तो फिर राज बोले कि नाश्ते में वही बनाओ तुम, छोले की भाजी और चपाती, जो कि मैं खा के जाऊंगा। तो फिर राज ने मतलब भिगो के रखे थे। मैंने सुबह छोले की भाजी और रोटी बनाई। अभी बज चुके हैं 11। अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। परी को नहला दिया है, परी का नाश्ता वगैरह हो गया है। परी और मैं आज ना हम 7:30-8 बजे तक सोए थे अच्छे खासे, क्योंकि रात को थक गए थे, इसलिए नींद भी अच्छी लग गई। और परी भी थकी थी शायद, इस वजह से वो सोई। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसको सुलाया था, लेकिन 10-15 मिनट में उठ गई वो। तो अभी कोई सोएगी नहीं। अभी मुझे बहुत सारे काम है और वो भी परी को संभाल के करने हैं। तो वो सब करने। और मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं क्या बैकग्राउंड, ये देखिए कितना सारा पसारा है। बेडरूम में भी उतना ही सारा पसारा है, किचन में पूरा फैला पड़ा है। इतना सारा पसारा है। 11 बज गए, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। और कल कपड़े निकाले नए वाले जो पहने थे, वो भी ऐसे पड़े हुए थे। तो बहुत सारे काम करने परी को संभाल के। सुबह सिर्फ इतना हुआ कि एक खाना बन चुका है। और सुबह से मैंने अभी तक सिर्फ चाय पी, कुछ नहीं किया। तो मैं सोच रही हूँ पहले थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर लूँ, फिर उसके बाद परी को संभाल के जितने हो सके उतने काम करूँ। नहाई भी नहीं हुआ अभी तक। और बर्थडे होता है एक दिन का, लेकिन उसके दूसरे दिन 2 दिन तक बहुत सारे काम रहते। क्योंकि क्या होता है ना, हम फिर जो चीज जहाँ से उठाते वहीं पे रख देते। फिलहाल ऐसा लगता है बाद में कर लेंगे, वो सब करना है। और परी कड़े बाबू, और वो जो डेकोरेशन किया है ना, वो भी निकालना है। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ मैं क्या सोच रही हूँ, क्या करूँ ना वो। तो बाबू इधर खेल, परी। और परी को भी आदत लगी है, वो रिमोट डायरेक्ट फेंक देती है। तो ये जो डेकोरेशन है ना, उसके कुछ बलून्स निकल गए। तो मैं सोच रही हूँ बलून्स निकाल दूँ, रिबन्स निकाल दूँ फिलहाल। और ये जो है ना, ये वाला तोरण, ये मैं सोच रही हूँ अंदर लगाऊँ या फिर यहीं पे रखूँ, पता नहीं। तो पहले तो बलून्स निकाल देती हूँ, नहीं तो फिर ऐसा कुछ मतलब करना है। लेकिन क्या करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मुझे नीचे से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू भी नहीं मारा है। तो पहले नीचे के काम कर लूँ, जिससे कि परी भी अच्छे से फिर खेल पाएगी। और परी को अंदर आना हो ना, तो बस अंदर ही आती है। देखो क्या है तुमच्या, क्या है। तो पहले नीचे का काम कर लूँ सब, फिर उसके बाद ऊपर के काम करूँ। तो चलिए अभी काम पे लग जाती हूँ और फटाफट करती हूँ, और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, तो अभी बज चुके हैं 1:45 और मेरे बहुत सारे काम नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, थोड़े बहुत ही हुए। कपड़े धोने बैठी थी, उतने में परी फिर से उठ गई। सुलाया था मैंने दोपहर को, लेकिन फिर उठ गई। और रोटी ना मैंने सुबह थोड़ी सी बनाई थी, राज को और मेरे लिए 1-2 ऐसे। तो रोटी का काम कर लिया, पूरी रोटी बना ली, बर्तन धो लिए। तो किचन साफ हो गया है, झाड़ू वाड़ू भी मार के हुआ है, बट कपड़े धोने बाकी है। और जो उठा के जगह पे रखना था वो भी रख दिया, कपड़े वपड़े भी रख दिए सब। तो ऐसे सब हो गया है, मतलब ऊपर के काम, बट कपड़े धोने बाकी है। और हमारे यहाँ पे ना अभी लाइट गई जस्ट थोड़ी देर पहले, पता नहीं कैसे, बट बहुत गर्मी हो रही है। अभी 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी आज लाइट गई ना, तो गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों ऐसा। और सुबह भी बारिश हो रही थी वैसे, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है। तो अब ऐसा हो रहा है कब लाइट आएगी। और परी थी ना, इसी वजह से उठी क्योंकि लाइट गई थी। तो बस वही। और परी के ना डायपर खत्म होने को आए, तो मैंने आज ही डायपर के लिए ऑर्डर कर दिया है अमेजोन पे। अब देखते कब आएगा। और आया ना तो मुझे ऊपर से नीचे थैली डालकर फिर लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैं नीचे जाऊंगी नहीं परी को लेकर, तो इस वजह से
तो बस वही। और चलिए अभी देखिए कपड़े धो रही थी, आधे धोए और वापस आधे धो के रखे फिर से, क्योंकि परी उठ गई तो फिर। और अभी परी को आदत पड़ी वो बाथरूम में घुस जाती डायरेक्ट, इसीलिए। चल इकड़े बाबू पुड़े ना, कोई तो बस बहुत शानी है। अगर उसको नीचे बैठ जाना हो ना तो बराबर उसके खिलौने छोड़ देती नीचे। चल उसके खिलौने नीचे डाल देती है जिससे कि उसको बैठने के लिए मौका मिले ना। बमटी बमटी नहीं बोले टकलू महाराज। आज परी 1 साल और 1 दिन की हुई है। ऐसे ऐसे मुझे रोज याद आ रहा है, एक एक दिन ऐसे अगर मैंने गिन के रखा तो कितना मजा आएगा। मतलब पता रहेगा कि परी जब 1 साल 1 दिन की तब उसने ऐसा ऐसा किया था, मतलब सब दिखेगा ना ऑन कैमरा। फिर ऐसे करते करते 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे तो मजा आएगा। इसीलिए अभी नया सीखी ऐसा करती। सॉरी हेलो, मी सकबाई बोलते। हेलो परिशी ची ची मतलब नकटा वाला। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। झिंगी चिकी झिंगी चिकी झिंगी चिकी काय तुमचं टकलू मोडाजी टकलू मोडाजी। और परी का ना अभी मुंडन करवाना है, अभी हो गया उसका बर्थडे। अभी परी का टकलू करवा देंगे का टकलू, जो बाल है वो निकाल देंगे। अभी कैसे रात का टाइम नहीं ना, तो अभी सलून जब ओपन रहेगा और राज भी रहेंगे उस टाइम पे, और सलून वाले को बोलना पड़ेगा हाइजीन मेंटेन करके फिर करें, क्योंकि अभी जो चल रहा है उस अकॉर्डिंग। काय ग अच्छा काय करती तू, काय प्रॉब्लेम है तुझा, काय तुझा हे पाय नहीं मरती। तो गाइस ये देखिए हमारे आके ना कांच टूट गए, तो मैंने ना चिकट पट्टी लगाई क्योंकि वो खिसक जाती है। और परी पता नहीं परी की वजह से खिसक गई कि कैसे खिसकी पता नहीं, क्योंकि परी यहाँ तक जाती है ऐसे हाथ वाथ मारती थी, पता नहीं कुछ चाबी वगैरह कुछ मारी की क्या, तो इसलिए ना कांच गई। वैसे ना मतलब टूटी हुई कांच या ऐसा कुछ घर में नहीं रखना चाहिए, बंद घड़ी हो गई या फिर टूटी हुई कांच की कोई चीज है ये सब। लेकिन अभी कैसे लॉकडाउन की सिचुएशन में मिलेगी भी नहीं, जरा 2-4 दिन कैसे तो मतलब कुछ दिन तक एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने चिकट पट्टी लगाकर फिर उसको ऐसा पैक कर दिया। फिलहाल चल जाए बस थोड़े दिन, क्योंकि वो अगर निकली ना तो परी को लगभग जाएगी और बहुत बड़ा ये हो जाएगा। और अभी मैं अकेली हूँ तो ये पूरी कांच में निकाल भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि कैसे कब निकालूंगी और नहीं संभाल पाऊंगी ना। अब रात को राज आते तो उस टाइम पे वो कब करेंगे, सुबह उनको जल्दी में जाना होता है, तो इसलिए राज के पास टाइम नहीं है कि वो पूरा ये सब करे, क्योंकि अगर निकली तो पूरा ही निकालना पड़ेगा और ये सब मेरे अकेले का काम नहीं है, क्योंकि परी को संभाल के करना और राज के पास फिलहाल टाइम नहीं है, तो इसलिए थोड़ा कुछ दिन तक मुझे ध्यान रखना पड़ेगा परी के ऊपर और ये कुछ ना हो इस वजह से। और मैंने ये देखे यहाँ पे भी सब साफ सुफ कर दिया है और किचन भी साफ किया है, बर्तन अभी थोड़े बहुत पड़े तो लेकिन फिर भी साफ किया है, झाड़ू वाड़ू मार दिया है। परी के खिलौने तो बार बार होते रहते। परी मैडम सोई है, अभी वापस ये सब उठा के रखना है और मुझे नहाने जाना है। कपड़े धो लिए और यहाँ पे मैंने कपड़े सुखा भी दिए और पानी रखा है गरम करने के लिए, तो अभी बस ये हो जाए तो अभी बस राह देख रही हूँ पानी गर्म हो जाए, फटाफट नहा कर आओ। 4 बज गए अभी तक नहाई नहीं होकर से। मतलब वैसे मैं रात को नहाई थी कल, लेकिन आज दिन भर नहीं नहाया हूँ ना, तो एकदम अजीब सा लग रहा है। सुबह से ऐसे काम के चक्कर में सब चक्कर में रह रहा है, तो अभी नहाने जाऊंगी। पानी गर्म होने तक पहले परी के खिलौने रख देती हूँ। चाय बनाकर पीने का मन नहीं, क्योंकि कल का केक बचा था वो अब तक खा रही थी, अभी फाइनली खत्म हुआ है। और आज सुबह ना हमारा दूध फट गया था, मतलब कि कल का जो दूध था ना वो फट गया था, इस वजह से मुझे कलाकंद बनाना पड़ा। और वो बहुत ज्यादा दूध था, पूरा आधा 1 लीटर दूध था, आधा नहीं 1 लीटर पूरा दूध था, इस वजह से बहुत ज्यादा बना है।
तो मैं आज अभी चाय बनाकर नहीं पीने वाली हूँ, वही खाने वाली हूँ, क्योंकि वो भी खत्म करना पड़ेगा ना। फ्रिज होता तो फ्रिज में रख देती, तो इसलिए वही खाने वाली हूँ। और 2-3 दिन से, मतलब कल भी मीठा खाया, आज भी मीठा खाया, तो 2 दिन मैंने बहुत मीठा खाया, तो मेरा कान मुझे पता है दर्द होने वाला है, लेकिन मैं वो फेंक भी नहीं सकती और मुझे फेंकने का मन नहीं होता है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते, तो उतना ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो कलाकंद भी खाना है, इस वजह से मैं अभी चाय नहीं बनाऊंगी। तो पहले परी के खिलौने रख देती हूँ, तब तक पानी गर्म हो जाएगा, फिर नहा कर आती हूँ, फिर कलाकंद खाने बैठती हूँ, और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस, तो अभी बज चुके शाम के 7:30। मैंने दोपहर को नहाया, उसके बाद परी उठ गई, फिर परी को खाना खिलाया, थोड़ा टाइम तक टीवी देख रही थी, एक वीडियो एडिट किया, ये सब करते करते मतलब याद ही नहीं रहा कि अरे ब्लॉग किया ही नहीं आज, तो ये याद ही नहीं रहा। तो अभी बहुत बोर हो रहा है, अकेले दोनों भी माँ बेटी बैठे हैं, और बाकी सब काम हुआ है, बस ये जो डेकोरेशन है ना हो गया, हाँ, वो निकालना बाकी है, तो वो निकालेंगे हम। मैं सोच रही हूँ कल परसों निकालो, अभी रहने दो, क्योंकि आज बहुत काम कर लिया। पर बापू हाय हाय, लाइट की वजह से थोड़ा फेस अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो इग्नोर कीजिए। तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग का एंड में यहीं पे करूँ। आई होप आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, माँ बेटी वालों का। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरी जो टंग कोटे लगना मारू, मेरी परी मेरी जो नोज, मेरी जो नोज, सॉरी सॉरी सॉरी, गुड गर्ल। मम्मी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। यड़ी बाय बाय। तू काय करती? मांजरी तू मांजरी मांजरी मांजरी। परी कशी रडती, परी कशी रडती, परी मम्मी तू आधी का करती ग? मम्मा 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 वेरी ऑटम। विठ्ठल विठ्ठल जय हरी, विठ्ठल 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 जय हरी, विठ्ठल विठ्ठल। किसी दे पचिला तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।